आपको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि इसे ट्रांसफॉर्म करिए, मतलब कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और एक नई क्वाड्रेटिक पूछी जाए जिसके रूट्स अल्फा और बीटा में ही कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ बनाया जाए, तो वो नई क्वाड्रेटिक इन नए रूट्स के अकॉर्डिंग क्या होगी, इस बारे में आज हम अपना डिस्कशन करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास है, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने जो अज्यूम कर रखा है वो क्या, कि आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और ये भी मुझे पता है इसमें ए जीरो नहीं है ऑफकोर्स, और इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। सो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। दिस इज व्हाट आई विल बी अज्यूमिंग, जो पॉइंट्स अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे पहला पॉइंट, अगर आपसे मैं कहूँ कि आपने इस क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हो, मतलब एक नई क्वाड्रेटिक चाह रहे हो जिसके जो रूट्स हैं स्टूडेंट्स वो मान लो अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, मतलब मैं एक नई क्वाड्रेटिक चाह रहा हूँ, वांटिंग अ क्वाड्रेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके जो रूट्स हैं, है ना, हुज रूट्स आर लेट्स से अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के। सो क्वाड्रेटिक वही है, बस रूट्स अल्फा और बीटा के बजाय अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो गए। तो वो कैसे बनेंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको बस ये बात याद रखनी है कि अगर आपने रूट्स में कुछ ऐड किया है तो कुछ मत करिए, एक छोटा सा काम कर दीजिए, जो आपकी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक है वही रखिए, बस उसमें x को x माइनस के से रिप्लेस कर दीजिए। What I'm trying to make you understand is, जो नई क्वाड्रेटिक होगी जिसके रूट्स होंगे अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, अगर एक क्वाड्रेटिक जो कि इस तरीके से है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो आपको बस x की जगह x माइनस के रख देंगे, विच मीन्स आप इसे लिखेंगे a टाइम्स x माइनस के होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x माइनस के प्लस ऑफ कोर्स c इज इक्वल टू जीरो। आप यकीन मानिए इस क्वाड्रेटिक में भी जब आप इसे एक्सप्लोर करेंगे, इवन एक्सपांड करेंगे और देखेंगे, तो आप पाएंगे इसके रूट्स यही होंगे अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। अब आपका पूछना होगा सर आप ये दावे के साथ क्यों कह सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, सीधा सीधा सा डेरिवेशन भी है, बट अगर मैं आपको कन्वेंशनली समझाने की कोशिश करूं तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो कि आप एक क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट्स लेट से आप ए और बी मान लो, है ना, तो ए आपका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस के और बी क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस के। अब आप इसमें सम ऑफ द रूट्स निकाल लोगे जो कि हो जाएगा ए प्लस बी, इसमें आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लोगे जो कि हो जाएगा ए बी। इस बेसिस पर आप अपनी क्वाड्रेटिक बनाओगे, वो जो क्वाड्रेटिक बनेगी ना स्टूडेंट्स, और ये जो मैंने यहाँ लिख कर दी है, ये दोनों सेम होंगे। दैट्स माय conclusion. So instead of doing this whole process, performing this entire process completely, I am simply recommending you to go with this कि आप सीधे अगर अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के रूट्स पाना चाहते हैं तो अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में x को x माइनस के से रिप्लेस कर दीजिए। इन दैट केस आर यू नॉट एबल टू डेवलप अ लॉजिक कि सर अगर मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक चाहिए होती जिसके रूट्स लेट्स से अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के होते, सो आर यू नॉट एबल टू डेवलप अ लॉजिक कि आपको बस क्या करना है, आपको जब अल्फा और बीटा में से कोई सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी है तो आपको सिंपली उस क्वांटिटी के लिए x को उस क्वांटिटी प्लस x से रिप्लेस कर देना। यहाँ पे जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ भी k को सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन k एक्चुअली k नहीं है, k माइनस के। सो आप बेसिकली माइनस k को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस k हो जाएगा, यानी इस केस में जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो होगी a टाइम्स x प्लस के होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x प्लस के प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आई होप अब आप बात समझ पाए। एक और सिनेरियो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मान लो इंस्टेड ऑफ अल्फा प्लस के अल्फा माइनस के जैसे सिनेरियो के बजाय मान लो सिनेरियो होता कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाई है जिसके रूट्स अल्फा के और बीटा के हों, तो आप क्वाड्रेटिक में क्या करो, तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ के ऐड होने पर एक्स में से के सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो यहाँ पर के मल्टीप्लाई होने पर एक्स को के डिवाइड करेगा, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिप्लेस करना है सिंपली एक्स को x बाय के से, विच मीन्स जो क्वाड्रेटिक होती है ए एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आप रख देंगे x बाय के होल स्क्वायर, फिर होता था जो बी एक्स, तो आप x की जगह रख देंगे x बाय के प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इवन आप ऐसे सिंप्लीफाई करके रखना चाहते हैं तो ये हो जाने वाला है एलसीएम आ जाएगा के स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस सी के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आई होप यू आर एबल टू गेट माई स्टेटमेंट वेरी क्लियरली। अब इसी तरीके से मान लो कोई क्वाड्रेटिक हो जिसके रूट्स हैं अल्फा अपॉन के और बीटा अपॉन के, तो आप कैसे बनाएंगे, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब चूंकि के डिवाइड कर रहे हैं तो आप एक्स में से एक्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आप रिप्लेस करेंगे एक्स को के एक्स के साथ, विच मीन्स जो ये क्वाड्रेटिक होगी ये होगी ए एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह
के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी बी टाइम्स के एक्स प्लस ऑफ कोर्स सी इज इक्वल टू 0. If you wish to simplify it further, you could have gotten the result as ak square times x square plus bkx plus c is equal to 0. So I hope अब वो सेंस आपको बिल्ड हो रहा है कि चीज़ें कैसे करनी है. नेक्स्ट अगर मैं आपको सिनेरियो दूं तो एक और सिनेरियो समझते हैं. जैसे कि मान लो आपको कुछ ऐसा करना है. आपको लेट्स से रूट्स चाहिए माइनस अल्फा और माइनस बीटा. सो आपको नहीं लगता आपने बेसिकली माइनस के जो मतलब के जो आप करते हो के अल्फा के बीटा उसमें के की जगह आपने माइनस वन इंट्रोड्यूस कर दिया. बेसिकली एक्स को एक्स अपॉन माइनस वन यानी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए. तो अगर ऐसा रिजल्ट चाहिए तो आप एक्स को महज माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए. विच मीन्स आपकी क्वाड्रेटिक होगी ए टाइम्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विच विल गिव यू इवेंचुअली ax square minus bx plus c is equal to 0. आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं. इन दैट केस सोच के देखिए अगर मैं एक और सिनेरियो आपके सामने रिड्यूस करूं. जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स आपको चाहिए 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा. तो सोच के देखो आपने क्या किया है. आपने कुछ नहीं किया है. आपने बस ऐसे सोच के देखो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा कब हो जाएगा. तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा तब हो जाएगा जब बेसिकली एक्स क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स. तो आप कुछ मत करिए एक्स को किससे रिप्लेस कर दीजिए 1 बाय एक्स. विच मीन्स क्वाड्रेटिक विल बी ए एक्स स्क्वायर पर एक्स की जगह 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस बी एक्स लेकिन एक्स की जगह अगेन 1 बाय एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इफ यू विश टू सिंप्लीफाई इट एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाना है जो कि फिलहाल जो टर्म बनाकर देगा वो कुछ ऐसे कि आपको पहले तो मिल जाएगा क्लियरली. आई होप आप देख पा रहे होंगे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0. तो इस तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी. एक और सिनेरियो समझते हैं. जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स माइनस वन अपॉन अल्फा और माइनस वन अपॉन बीटा. तो आप क्या कहोगे भाई. आप कहोगे कि सर एक्स को माइनस वन अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दीजिए. आई होप आप समझ पा रहे हो. उसके उसमें छोटा सा बस माइन्यूट सा चेंज आना है. ये हो जाएगा ए टाइम्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर. आई होप आप समझ पा रहे हो. बी टाइम्स माइनस वन बाय एक्स यानी माइनस बी टाइम्स वन बाय एक्स प्लस ऑफ कोर्स सी इज इक्वल टू 0. आई होप आप समझ पा रहे हो. नेगेटिव है पर वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाना है. विच व्हेन सिंप्लीफाइड फर्दर फाइनली गिव्स यू कितना. देखो जरा गौर से. सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सी एक्स स्क्वायर मिलेगा. देन आपको माइनस बी एक्स मिलेगा प्लस क्या मिल जाएगा ए. ये वही बात है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर कुछ थे तो इसके नेगेटिव रूट्स ये हैं. तो देखो आपको कुछ नहीं करना है. आपको एक्स वाले कोफिशिएंट को नेगेटिव बनाना है. आई होप ये लर्निंग याद है आपको जो हमने अभी सेकंड या थर्ड पॉइंट में ही डिस्कस की थी. नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ अगर मैं मूव करूं तो दोबारा वही बात. मान लो एक क्वाड्रेटिक है जिसमें आपको रूट्स बनाने हैं के बाय अल्फा और के बाय बीटा. तो आप क्या करेंगे जरा सोच के बताइए. कॉमन सेंस भरी बात है. जब आपको के बाय अल्फा और के बाय बीटा बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स. आपको एक्स को ध्यान से सुनिएगा के बाय एक्स से रिप्लेस कर देना है. आई यू गेटिंग माय स्टेटमेंट वेरी क्लियरली. आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से क्यों करेंगे. तो जब आप एक्स को के बाय एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा. ध्यान से देखिए ए टाइम्स एक्स स्क्वायर यानी के बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स यानी बी टाइम्स के बाय एक्स प्लस ऑफ कोर्स सी इज इक्वल टू 0. विच व्हेन सिंप्लीफाइड फर्दर गिव्स यू कितना. बड़े गौर से देखिएगा. ये हो जाना है सी एक्स स्क्वायर प्लस बड़े गौर से देखिएगा बी के एक्स प्लस ऑफ कोर्स ए के स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो आई होप आप देख पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है. और थोड़े से सिनेरियोज एक्सप्लोर करते हैं. जैसे एक और केस अगर हम लें. मान लीजिए कुछ ऐसा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक चाहिए. अब फाइनल रिजल्ट में आपको दे है ना. तो इससे आप बखूबी समझ पाएंगे कि फाइनल कंक्लूजन क्या है. पी अल्फा प्लस क्यू और दूसरा रूट है लेट से पी बीटा प्लस क्यू है ना. सो आप ऐसे सोचो आपने अल्फा और बीटा को किसी से मल्टीप्लाई किया है. अगर पास में पा रहे हो तो अल्फा और बीटा को जिससे मल्टीप्लाई किया है एक्स की जगह उसमें डिवाइड कर दोगे और जो कुछ ऐड किया है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या. पर आई होप आप समझ रहे हो. पहले इसे सब्ट्रैक्ट करना फिर इसे डिवाइड करना. आई होप यू आर गेटिंग माय सेंस वेरी क्लियरली. मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि आपको एक्स को ध्यान से सुनिएगा कैसे रिप्लेस करना है. आपको एक्स माइनस क्यू बाय पी से रिप्लेस करना है. इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट वेरी क्लियरली. यानी जो क्वाड्रेटिक होगी वो होगी क्लियरली ए टाइम्स x minus q by p whole square plus b times x minus q by p
प्लस ऑफ कोर्स सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप ये क्वाड्रेटिक लिखेंगे। इफ यू विश टू सिंप्लीफाई इट यू कैन डेफिनेटली डू इट, इट कैन बी डन विदाउट एनी हेजिटेशन। देयर इज वन मोर पार्ट, रादर टू मोर पार्ट्स, वेरी क्रूशियल दे आर। जैसे कि पहला पार्ट, कोई कहे आपसे कि एक क्वाड्रेटिक लिखिए जिसके रूट्स हैं अल्फा टू द पावर लेट्स से n और बीटा टू द पावर n। आप ये पैटर्न देखिएगा, जो काम अल्फा के साथ हो रहा है एग्जैक्टली वही काम बीटा के साथ हो रहा है। मतलब मैं सिमेट्री मेंटेन किए चल रहा हूँ। अगर आप मेरी बात नोटिस कर रहे हो, देखो जैसे यहाँ अल्फा में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तो वही बीटा में से सब्ट्रैक्ट हुआ। यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों में से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई। यहाँ मैंने अल्फा और बीटा दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मैंने दोनों को सेम वैल्यू से डिवाइड किया। यहाँ पर दोनों का ही -1 टाइम्स हुआ है। यहाँ पर दोनों का रेसिप्रोकल हुआ है। यहाँ पर दोनों का ही माइनस नेगेटिव करके रेसिप्रोकल हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर दोनों को मैंने रेसिप्रोकेट करके k से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर दोनों को p से मल्टीप्लाई करके q ऐड किया, अगर आप देख रहे हो। यहाँ पर दोनों को पावर n से रेज किया। सो दैट समथिंग विच यू नीड टू ऑब्जर्व कि सिमेट्रिकली चले तो ही ये सब कंडीशंस अप्लाई होंगी जो आपको सिखाई जाएगी। जैसे इस पार्ट में जब अल्फा और बीटा दोनों को पावर n पर रिप्लेस किया जाए तो आप कुछ मत करिए, आप x को x टू द पावर 1/n से रिप्लेस कर दीजिए, विच मीन्स ए एक्स स्क्वायर में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक्स की पावर 1/n होल स्क्वायर प्लस बी दोबारा एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर 1/n प्लस ऑफ कोर्स सी इज इक्वल टू 0। इफ यू विश टू सिंप्लीफाई इट यस यू ऑल कैन, बट आई थिंक ये बात भी आपको समझ आ रही है क्लैरिटी के साथ। एक और सिनेरियो समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ से सुनिएगा, एक क्वाड्रेटिक लिखिए जिसकी रूट्स हैं अल्फा टू द पावर 1/n और बीटा टू द पावर 1/n। तो अगर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी सिंपल भाषा में आपको लिख लेना है a टाइम्स एक्स। यहाँ जो लिखा है 1/n, तो x की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? इस केस में आपको x को रिप्लेस कर देना है x की पावर n से। तो हो जाएगा x टू द पावर n होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x टू द पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल सिनेरियो जो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। अगर ये सारे सिनेरियोज आपने समझे बखूबी, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड और इनकॉर्पोरेट देम थ्रू सम मोर एग्जांपल्स। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है अल्फा और बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, है ना। तो एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हों क्यू अपॉन पी माइनस अल्फा। कुछ नहीं करना है। अब अगर आपने यहाँ तक चीजें समझी तो मैं आपको अब डायरेक्ट रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ कि कैसे ये सारे थॉट्स और ये सारे लॉजिक अप्लाई किए जाते हैं। जैसे आप ऐसे मान लो आपकी जो क्वाड्रेटिक है उस क्वाड्रेटिक में आपको क्या करना है, q अपॉन p माइनस अल्फा को रखना है x की जगह। अगर आप समझ पा रहे हो तो बिल्कुल ये करना है, क्योंकि देखो दूसरा रूट भी q अपॉन p माइनस बीटा है। मतलब ये सिमेट्री के साथ चल रहा है अगर आप ठीक से देखो तो। अगर चीजों में सिमेट्री है, देखो यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, बस अल्फा और बीटा है। तो अगर ये सिमेट्री आपको दिख जाए तो आपको मॉडस ऑपरेंडी बता रहा हूँ कि चीजें कैसे सोचनी है। आपको पहले तो ये जो रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन करना है उसके बारे में सोचना शुरू करना है। तो लिखा है q अपॉन p माइनस अल्फा, जैसे मैं मान लेता हूँ x, है ना। अब गौर से देखिएगा, यहाँ से आप थोड़ी सी मेहनत करके अल्फा वर्कआउट करने की कोशिश करिए। तो मैं कहूंगा अल्फा मोटा मोटा कुछ नहीं हो जाना है, आप सोच के देखो। जैसे कि मैं पहले तो लिख सकता हूँ q अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी माइनस अल्फा। तो अगर आप अल्फा लिखें तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा जाएगा p माइनस क्यू अपॉन एक्स। आई होप आप देख पा रहे हैं। आई होप ये स्टेटमेंट आप समझ रहे हो कि अल्फा p माइनस क्यू अपॉन एक्स कैसे आ रहा है। Now, if you are able to understand कि अल्फा जो है वो p माइनस क्यू अपॉन एक्स कैसे आ रहा है, तो मेजरली आपका अच्छा खासा टास्क कंप्लीट हुआ है। क्यों, वो सुनिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पूरी इक्वेशन जो आपको दी हुई थी, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x की जगह आपको सिर्फ p माइनस क्यू बाई एक्स रखना है। समझो क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या थे, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा थे, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा थे तो मैंने अल्फा की तो वैल्यू यहाँ रिप्लेस करने की कोशिश की है। पर जब आप अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि कुछ ऐसी आ रही है, तो आप यकीन मानिए आप पाएंगे कि आपकी अब जो नई क्वाड्रेटिक बनेगी ट्रांसफॉर्म होके, उसके रूट्स यही होंगे क्यू अपॉन पी माइनस अल्फा और क्यू अपॉन पी माइनस बीटा। आई होप यू आर एबल टू डाइजेस्ट माई स्टेटमेंट वेरी क्लियरली एंड व्हेन आई एम गोइंग टू डू सो, देखो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है फाइनली। गौर से देखिएगा, x की जगह मैं रख रहा हूँ p माइनस क्यू बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस p टाइम्स
p माइनस क्यू बाई एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसे जरा और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, नोटिस करिएगा। ये हो जाना है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स। ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स कितने स्टूडेंट्स पी क्यू बाय एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अगर थोड़े से सिंप्लीफिकेशन आप देखें तो क्या क्या मिल जाने हैं, जैसे मुझे पी स्क्वायर और पी स्क्वायर आर गेटिंग नलिफाइड और 2 पी क्यू अपॉन एक्स में से अगर एक्स गया तो पी क्यू अपॉन एक्स बचेगा विद अ नेगेटिव साइन। तो ये बन जा रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू अपॉन एक्स, है ना, प्लस कितना स्टूडेंट्स प्लस क्यू। इवन आप चाहें तो एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो आप निकाल कर ला रहे होंगे वो ये कि आप क्यू को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर आपको नोटिस करने में आ रहा है कि क्यू कैसे हट जा रहा है। तो क्यू को तो मैं कैंसिल कर ही दूंगा कॉमन लेकर, अब जो बचेगा वही एक्स स्क्वायर को आप लेकर आइए पिक्चर में। तो ये जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस पी क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो ये जो क्वाड्रेटिक बनकर आई है स्टूडेंट्स, ये वही क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स होंगे क्यू अपॉन आई थिंक पी माइनस अल्फा और क्यू अपॉन पी माइनस बीटा। आप निकाल के देखिए, यही है। सो आई होप आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाना है या इनके लिए क्या मॉडल्स ऑफ इंडिया फॉलो करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि अब आप और थोड़ा थॉट बिल्ड कर पाएं कि एग्जैक्टली कहानी कैसे होती है जब ट्रांसफॉर्म करने की बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है अल्फा और बीटा रूट्स हैं एक क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, और आपको एक क्वाड्रेटिक दे दिए इसके रूट्स निकालने। तो एक तरीका तो हम वही अपना श्रीधर आचार्य फॉर्मूला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करें, पर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचते हैं कि बात कैसे बन सकती है। मैं इस इक्वेशन को जो हमें दी गई है क्या इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखो कोशिश करते हैं बनाने की, समझना। मतलब ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस वन प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इसे कुछ कुछ करके फाइनली कुछ स्टेप्स के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑफकोर्स वहां पे मुझे एक्स शायद ना दिख रहा हो, पर कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करना इफ यू आर एबल टू गेट माई पॉइंट। व्हेन यू ट्राई टू डू सो, देखो जरा क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी, ध्यान से देखते जाइए। थोड़े से इंट्यूशन से काम लेना होगा। जैसे यहाँ लिखा है ए एक्स स्क्वायर, मैं पूरी इक्वेशन को एक्स माइनस उनके स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस बी, आप देख पा रहे होंगे एक्स माइनस वन से एक एक्स माइनस वन कैंसिल, सो दिस विल बी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और यहाँ पर जो ये बचेगा दिस विल बी सी इज इक्वल टू 0। आई होप ये पार्ट बखूबी आपने समझा। क्या मैं इसे थोड़ा सा और रीस्ट्रक्चर करूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन मुझे दिख रहा है और यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, तो अगर इसे रीस्ट्रक्चर करूँ तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिएगा ए टाइम्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स होल स्क्वायर, चाहे वो एक्स माइनस वन हो या वन माइनस एक्स एक ही बात है। यहाँ से अगर नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा आपका बी टाइम्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। आई होप आप समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ हियर कम्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। बड़े गौर से देखिएगा, सिंपल सा पार्ट है, ध्यान से देखना और समझना। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक अगर आपको दिख रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं ये जानता हूं कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से आप डील करते हैं तो उसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो इस क्वाड्रेटिक के भी रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। लेकिन यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है वो क्वाड्रेटिक एक्स में नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स में। क्या आप मेरा स्टेटमेंट समझ पाए? वो क्वाड्रेटिक एक्स में ना होकर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स में। जब क्वाड्रेटिक एक्स में होती है तो रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं, तो क्वाड्रेटिक एक्स में ना होकर जो वेरिएबल है वो है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तो उसके भी रूट्स अल्फा और बीटा हो सकते हैं अगर वो क्वाड्रेटिक ए वेरिएबल का स्क्वायर प्लस बी वेरिएबल प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो मैंने उस वेरिएबल को क्या लिख दिया है अल्फा और उसी वेरिएबल को बीटा। आई होप ये क्यों कर रहा हूँ और लॉजिकली इसका क्या जस्टिफिकेशन है, इनकी बात आप समझ पा रहे हैं। अब जैसे अल्फा एक्स की टर्म्स में लिखा है, मैं एक्स को अल्फा की टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू एक्स, यानी ये हो जाना है अल्फा माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी बेसिकली हो जाना है अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस एक्स।
यानी फाइनली जो x होगा वो होगा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। सिमिलरली जब आप इसे सॉल्व करके लाएंगे तो बीटा भी सॉरी x इस सेंस में हो जाना है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। सो आई होप अब आप लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हो फाइनली इस कंक्लूजन के साथ कि जब मुझसे पूछा जा रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, आई होप अल्फा और बीटा के थ्रू हम किस तक पहुंच रहे हैं, ये जो क्वाड्रेटिक मुझे पूछी गई है, इस क्वाड्रेटिक जिसके बारे में बात की जा रही है, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं ये इसी क्वाड्रेटिक का एक्स था, तो इसका जो ये एक्स है ये एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ये एक्स आ रहा है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो जो क्वाड्रेटिक है हमें जो दी गई है जिसके रूट्स पूछे गए हैं वो होंगे अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। इफ यू डोंट एग्री विद व्हाटएवर आई हैव सेड सो फार, यू आर डेफिनेटली अलाउड टू प्रोसीड विद योर स्टैंडर्ड अप्रोच। आप इस क्वाड्रेटिक को श्रीधराचार्य से सॉल्व करिए, उसमें इस क्वाड्रेटिक के रिजल्ट्स को यूज करिए, अल्टीमेटली आप ही वही पाएंगे जो यहाँ रिजल्ट हमने पाया है। सो आई होप ये लॉजिक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस आपको कि ये क्वेश्चंस कैसे हम सोचेंगे और इन्हें आप कैसे वर्कआउट करेंगे। वेल, let's introduce another question for the day. Have a look at this particular question everyone and try to get the answer to this question as well. आप इत्मीनान के साथ पहले इसे पढ़िए और समझिए कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। देखो दो बातें, वो बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सर वो हो जाएगा -2/3। और बताओ अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सो हो जाएगा आपका 1/3। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। मुझसे किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, आप ऐसे समझने की कोशिश करो इस एक्सप्रेशन तक मैं आ जाऊंगा, ये जो एक्सप्रेशन है इस तक मैं आ जाऊंगा, पर इसमें भी मुझे सिमेट्री दिख रही है। जैसे ये 1 माइनस अल्फा है तो ये 1 माइनस बीटा है, ये 1 प्लस अल्फा है तो ये 1 प्लस बीटा है। मतलब सिमेट्रिकली कोशिश करते हैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक लिखने की जिसके रूट्स हों 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। सो मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक चाह रहा हूं जिसके रूट्स ये हों। क्यों चाह रहे हो सर? ताकि मैं उनकी पावर 3 पर फिर खेल कर पाऊं। कैसे? ध्यान से देखो, बड़ा मजेदार पार्ट है ये क्वेश्चन, आपको काफी इंसाइट्स देगा अगर आप चीजें समझ पाते हैं। देखो एक क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स हों 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा या फिर 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। चूंकि चीजें सिमेट्रिकल हैं तो किसी एक से मैं अल्फा को एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूँ। तो देखो यहाँ से अगर आप अल्फा निकालें तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, सीधे सीधे आपको रिजल्ट आ जाएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड और न्यूमरेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, बेसिकली एक्स। सो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर समझते हैं तो जो मैं कर रहा हूँ वो ये कि ये बेसिकली लिखा है एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो अगर मैं LHS और RHS दोनों में 1 ऐड करूँ, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आइए, वो ज़्यादा आसान है। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। आप अल्फा वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा x माइनस 1 मैंने क्या है ना उल्टा कर देते हैं, ध्यान से देखो मैं लिख देता हूँ x अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। नाउ फाइनली जो अल्फा होगा वो होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बस यही मैं कहना चाह रहा था आपसे, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सोच के देखिए अगर आपके रूट्स अल्फा और बीटा थे आपके ओरिजिनल क्वाड्रेटिक के, तो वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अपॉन बीटा 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा यानी सिमेट्री है। देखो आप ध्यान से, ऐसा है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो क्वाड्रेटिक आपको दी गई थी उसमें जो एक्स है उस एक्स को 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, आई होप आप देख पा रहे हैं, से रिप्लेस कर दीजिए। आई होप अब आप ये सेंस बिल्ड कर पा रहे। तो मेरी क्वाड्रेटिक क्या थी स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक थी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसके रूट्स क्या थे याद करिए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स थे वो अल्फा और बीटा थे, तो मैं अल्फा और बीटा की जगह अपनी वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आई होप दिस कैन बी डन। सो हो जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी सी मेहनत बस आपको इसे सिंप्लीफाई करने में लगनी है, बस वही एक बड़ा क्रूशियल सा पार्ट है जो आपको चीजें सॉल्व करके दे सकता है। रादर आई वुड से कि इसे भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके देखिए कि फाइनली क्या मिल रहा है। तो थोड़ी सी एक दो स्टेप्स की मेहनत है जैसे हम इसे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। बड़े ध्यान से देखिए,
क्या मैं सबसे पहले तो ये कह सकता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक के, ये जो भी बनेगी मुझे नहीं पता, पर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 प्लस अल्फा, और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। आई होप ये पार्ट तो आप समझ पा रहे हैं कि क्यों होने वाला है ना। थोड़ा सा इस क्वाड्रेटिक को मैं सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड हूँ, देखिएगा बस। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स, यहाँ से देखिएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप एलसीएम में आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ तो कुछ नहीं आना है, 2 के साथ आपको मिल जाएगा एक 1 प्लस एक्स, और यहाँ आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इफ यू आर एबल टू डाइजेस्ट माई स्टेटमेंट वेरी क्लियरली, है ना। तो इसी बात को अगर आगे बढ़ाऊं, यानी मैं फाइनली इसे सिंप्लीफाई करूं, तो जो कंक्लूजन्स होंगे जरा उसे देख लेते हैं, वो गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस यहाँ 2x मिलेगा, सो 2 इंटू 3 6x। आई होप आप सोच पा रहे हो, बड़ी सिंपल सी भाषा में मैंने चीजें लिखी। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर ये क्लियरली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 ना। और से देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर गिव्स यू x स्क्वायर। आई एम रियली सॉरी, एक और x स्क्वायर है, सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी बेसिकली आप कहा जा रहा है 2x स्क्वायर। आई होप यू आर नोटिसिंग इट। माइनस 6x प्लस 2x गिव्स यू माइनस 4x, और 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 0, which when further simplified gives you कितना, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, so it gives me x square minus 2x plus 3 is equal to 0। याद रखिएगा ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स थे 1 माइनस अल्फा, याद करिए, अपॉन 1 प्लस अल्फा, और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। मैं थोड़ी देर के लिए इतनी मेहनत करने के बजाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा को b और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा को b मान सकता हूँ। मतलब इसको मैंने a और इसको मैंने b एज्यूम किया। देखो अब मुझसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, मुझसे a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जा रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या। तो अगर मुझसे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है, देखो अब आपको अपने रिजल्ट याद आएंगे, तो मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी। आई होप ये आइडेंटिटी आपको याद है। By using this logic, can I not conclude कि यहाँ से अगर आप a प्लस बी निकालें, यानी सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ से आप a इंटू बी निकालें यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 3, विच मीन्स जब आप a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालते हैं तो a प्लस बी आपका है 2, सो दिस शुड बी 2 क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी है 3 और a प्लस बी आपका है 2। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो 2 का क्यूब हो जाता है 8, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, which gives you the result as minus 10। So I hope ये बात बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं कि minus 10 क्यों आ रहा है।